सफल होगी तेरी आराधना। नाचे मदन बिहारी। अरे आग लगी होली मात्या खौ चले आज पिचकारी। गोपी नाचे ग्वाला नाचे नाचे। आपको मुझे हवेली का राज बताना ही होगा। आप ऐसे मुझसे सच नहीं छुपा सकते। इससे पहले कि मैं आपके राज तक पहुंचकर उसका भांडा फोड़ूं, आप आज मुझे खुद ही बता दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। चल सर सर चल सर 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 पिचकारी पिचकारी। सब बने आज बनवारी बनवारी। ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे फोन पर ये मैसेज भेजने की? तू सबसे पहले हमसे बच के रहना, क्योंकि बहुत सारे हिसाब लेने हैं हमें तुमसे। क्या कर रही है? सब लोग देख रहे सुन रहे हैं ना, तो सुनने दो। हम किसी से नहीं डरते, डरना तो तुम्हें है हमसे। इस घर में तू सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से आई है। तेरी इतनी हिम्मत! कुछ तो गड़बड़ है। मेनका दीदी नशे में लग रही है। इससे पहले ये चीजें बिगाड़े मुझे कुछ करना होगा। ये होली पर तुम्हारी दीदी और भैया में कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? पहले तो बड़े भैया फिल्म दिखाते थे, अब तो जीजी ने भी फिल्म दिखानी शुरू कर दी। लो भाई, हिम्मत तो होगी ही ना। आज तो होली है, वो कहते हैं ना बुरा ना मानो होली है, तो इसमें रंग लगाने में हिम्मत वाली कौन सी बात हो गई? मैं तो आपको रंग लगा दूंगी। चलिए, मुझे लगता है आपने ना कुछ उल्टा सीधा पी लिया। चलिए। अरे रुको देविका, ये क्या कर रही हो? कहाँ लेकर जा रही हो तुम मेनका दीदी को? हम सब लोग हैं ना यहाँ पर, हम संभाल लेंगे उन्हें। और शायद दीदी कुछ कहना चाह रही है, सुनने तो दीजिए उनकी बात। आप कुछ नाराज लग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? आप कुछ कहना चाह रही हैं? हम तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर हम जो भी कहेंगे उसके बाद तेरा क्या होगा आराधना? दीदी आप तो इस घर की बड़ी है ना, इसलिए आपको जो कहना आप कहिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं आराधना, तुम क्या करना चाहती हो और तुम क्या कर रही हो। हाँ, मैं आराधना, हम सब ना आपके साथ होली खेलना चाहते हैं। चल झूठे, झूठी कहीं की। नहीं, आराधना भूत भूत खेलना चाहती है, और इसके अंदर ना कोई मीना मीना का भूत नहीं है, सब पता है हमें।
हमारे अंदर भी कोई भूत नहीं है, हम भी भूत भूत खेल रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर भूत ना तब था ना अब है। कोई भूत मतलब तब भूत था, अब नहीं। ये मेनका ने शायद भांग पी ली है, तभी बिन सर पैर की बातें किए जा रही है। कौन लाया भांग हमारी होली में? दादी कैसी बातें कर रही हैं? हमने कोई भांग वांग नहीं रखी, बस ठंडाई रखी है इधर। हाँ किशन? नहीं दादी, मैं भी नहीं लाया। ठीक है, मेनका को अंदर ले जाओ। नहीं, रुक जाइए ना दादी, वैसे भी होली है आज और शायद मेनका दीदी मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहती हैं। एक बार बात तो कर लेने दीजिए उन्हें। तुम क्या बोल रही हो? ये तो होश में नहीं है, पर तुम तो होश में हो ना। घर की बेटी इस तरह सरेआम सबके सामने तमाशा कर रही है, ये क्या शोभा देता है इसे? और वैसे भी ऐसी नशे की हालत में तुम क्या बात करना चाहती हो मेनका से? जो भी बात करनी है कल करना। आराधना, दादी सही कह रही है। हाँ, मैं इन्हें लेके चलती हूँ अंदर। चलिए आप चलिए, अंदर आराम करते। चलिए तो माधव, मैं ये कह रही थी, ये कोई भूत भूत। हाँ, कोई नहीं, चलो। तेरी ये हिम्मत, हाँ? हमारा राज जानने के लिए तुम हमें धमकी दे रही हो? तेरी ये मजाल। तुझे पता है ना हमारे घर में तेरी क्या औकात है? कहो तो याद दिला दो। अरे कैसा मैसेज? कौन सा मैसेज? मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा आपको। झूठी कहेगी। ये देख, ये तेरा ही मैसेज है ना? तूने ही मुझे ये मैसेज भेजा है ना? एक मिनट, कहीं आपने भांग तो नहीं पी ली है? मैं भांग क्यों पीऊंगी? एमडी के साथ डांस करते वक्त फोन तो वहीं छोड़ दिया था। इसका मतलब आराधना ने मेरे फोन से मेनका दीदी को मैसेज किया और इनको भांग भी उसी ने पिलाई है, ताकि मेनका दीदी नशे में अपने सारे राज बता दे और साथ में मेरा भी भांडा फूट जाए। वो ये जानती है कि हमारे ऐसे मैसेज से मेनका दीदी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक मिनट, अब हम बाहर जाएंगे और तेरी जो काली करतूतें है ना, वो हम सबको बताएंगे। ओ, रुको आप, रुको। ओ यार, चुप हो जाओ जरा, शांत। वो इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए। हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। छोटी कहीं की। ये मेनका दीदी इस वक्त चलता फिरता बॉम्ब है। मुझे कैसे भी करके ये बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा। मेनका दीदी, आप प्लीज ना आपके कमरे में चलिए, वहीं पे थोड़ा आराम कीजिए। इस वक्त ना आपको और मेरा ऐसे बाहर रहना ना खतरे से खाली नहीं है। चलिए प्लीज, चलिए चलिए। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलिए।
हमें छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। अभी कहाँ? चुप हो जाओ एकदम शांत। छोड़ दो हमें, हमें जाना है। वो आराधना ना बाहर आपको ढूंढ रही है, आपकी आवाज सुन लेगी तो यहाँ आ जाएगी। गुड, हमें छोड़ दो, हमें जाना, छोड़ो हमें। ये सोनू कितना गंदा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानती भी हो हम कौन हैं? मैं जानती हूँ आप कौन है। आप ये जो ड्रामा कर रही है ना अभी, ठीक है कर लीजिए, पर शांत हो जाइए। बाद में ना आप ही आके मुझे थैंक यू बोलेंगी, ठीक है? एकदम चुप। तुम्हें और थैंक यू? तुम हो कौन? क्या चीज हो तुम? हमें जाने दो, हमें जाना। चुप, बैठो, बैठो, बैठो। कहाँ बैठो? यहाँ बैठ। चुप, एकदम चुप। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने तुम्हें इस घर में लाकर। देविका, हम उठ रहे हैं। मेनका दीदी चुप हो जाइए। अगर किसी ने आपको देख लिया ना, या आपने नशे में किसी को कुछ बता दिया, तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और मुझे एमडी, मुझे तो ये लोग घर से बाहर ही निकाल देंगे। वैसे भी एमडी इतने दिन से मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार उस आराधना के आगे पीछे बढ़ रहे थे। थैंक गॉड ये औरत सो गई। हाँ रवि, एक बात बता मुझे, एजेंसी को पेमेंट दे दी तुमने? यस सर। ग्रेट। और जो प्रेजेंटेशन है तुम्हारी वो परफेक्ट है ना? यस सर। कोई डिले तो नहीं है? नो सर। आज तक मैं अपनी पत्नी को अपनी दिल की बात नहीं बता पाया, लेकिन अब मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो प्रपोजल हो ग्रैंड हो और परफेक्ट हो, इसमें कोई कमी ना रहे। बिल्कुल सर। सर आपने जो प्लान बनाया है वो ना अभी तक किसी ने देखा है और ना सुना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये बरेली शहर में पहली बार होने वाला है सर। ये मैं प्रेजेंटेशन वापस दिखाऊं, जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। नाइस। सर ऐसा ही हेलीकॉप्टर आपके घर की छत पर भाभी जी के ऊपर फूल बरसाएगा, और मुझे लगता है भाभी जी के साथ साथ पूरा शहर देखेगा कि आप भाभी जी से कितना प्यार करते हैं। और ऐसा ग्रैंड प्रपोजल आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। आराधना ने मुझे एक बार क्या हरा दिया, इसके पैर तो हवा में उड़ने लग गए। एमडी को भी मेरे खिलाफ भड़काकर अपनी तरफ कर लिया। और अब इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि मेनका दीदी को भांग पिला दिया और हमारी सच्चाई सबके सामने ले आने वाली थी। मेरा फोन चुरा लिया और मैसेज भेज दिया मेनका दीदी को। मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ये लड़की। इतने दिन से मेनका दीदी की बात मानकर ना मैंने इस आराधना को ढील दे दी। इसे तो मुझे तभी खत्म कर देना चाहिए था जब उसने मुझे हराने की कोशिश की थी। एमडी को भी तो देखो, ये जानते हुए भी कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, वो आराधना को प्रपोज करने वाले हैं। नहीं, उस प्रपोजल के होने के पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगी। अब मैं और किसी की नहीं सुनूंगी। बहुत इंतजार कर लिया है मैंने, लेकिन अब और नहीं। ये मेनका दीदी कहाँ गायब हो गई है?
रेखा दीदी, आपने मेनका दीदी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। सारा घर तो देख लिया है मैंने, लेकिन सिर्फ स्टोर रूम बाकी है। दीदी उठिए ना, ये आपको इस तरह किसने बांध कर रखा है? ये सब देविका ने किया है ना? थप्पड़ मारना है उस देविका को। हमें मैसेज करके हमारे राज के बारे में जानना चाहती थी, हमने उसे नहीं बताया, तो वो हमें इस कमरे में ले आई और हमें बांधकर चली गई यहाँ से। मेनका दीदी अभी भी नशे में है, सही मौका है उनसे सच जाने का। बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीदी। अरे उस देविका की तो काम ही पिटने लायक है। अब देखिए ना, उसने हम लोगों से कहा कि वो आपको कमरे में लेकर आ रही है, लेकिन इस तरह इस स्टोर रूम में लाकर आपको बांध दिया उसने। दीदी, ऐसा क्या राज है जो देविका आपसे जानना चाहती है? क्या आप कुछ छुपा रही है? हमारी जिंदगी के किताब के हर पन्ने में ना एक राज छुपा है। कौन सा पन्ना खोलूं मैं तुम्हारे सामने? और वो जो देविका है ना, उसके तो इतने गहरे राज है, अगर उसके बारे में हम बताएं ना, उसी वक्त वो इस घर से बाहर निकल जाएगी। तुम हमारे किस राज के बारे में जानना चाहती हो? वही राज जो देविका जानना चाहती है। हवेली का राज। वो राज तो हम किसी को नहीं बताएंगे। ना ना ना। लेकिन दीदी आप उस राज के बारे में ना हम किसी को भी नहीं बताएंगे, अपनी परछाई को भी नहीं बताएंगे। तुझे पता है, वो जो आराधना है ना, वो भी हमारे उस राज के बारे में जानना चाहती है, और हम नहीं बताएंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। आराधना को तो ये बात बतानी ही नहीं चाहिए, उसे तो पता चलना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी इससे पहले कि आराधना को कुछ भी पता चल पाए, आपने तो बड़ी चालाकी से उस राज को ही गायब कर दिया, है ना दीदी? बिल्कुल। कोई मेनका को ऐसी उल्लू थोड़ी ना बना सकता है। हमने वहां से सब कुछ हटा दिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना आराधना को ना देविका को कुछ पता नहीं चलेगा। दीदी बोलिए ना आगे। हाँ बताइए कि क्या राज बता रही थी ना आप राज के बारे में, बोलिए। कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हटाया आपने और कहाँ हटाया? हवेली तो पूरी खाली थी ना। हमारी जिंदगी का सबसे गहरा राज, सबसे दर्दनाक राज उसी हवेली में है, लेकिन अब तो वहाँ कुछ भी नहीं है। सब कुछ हटा दिया हमने वहाँ से। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना आराधना को ना देविका को। आपने ना बहुत अच्छा किया। और वैसे भी अपना राज तो किसी को बताना ही नहीं चाहिए, खासकर उस आराधना और उस देविका का तो बिल्कुल भी नहीं। अरे कितनी चालाक है वो दोनों, आपको कितना परेशान करती रहती है ना। और जो बात उन्हें जानने का हक ही नहीं है, आप उन्हें वो क्यों बताएंगी? लेकिन मैं तो आपकी दोस्त हूँ ना, तो मुझे आप वो राज बता सकती हैं, क्योंकि हम दोस्तों से ही तो अपने राज बताते हैं ना, तभी तो दोस्त हमारी मदद कर पाते हैं। नहीं बताएंगे, दोनों बहुत बुरी है। तो फिर से सो गई, क्या करूं? दोस्त
तो हमारी दोस्त हो ना। हाँ बैठो। अब बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? राज यमुना में है। यमुना? यमुना नदी में? खुद थू कही की यमुना नदी नहीं है बरेली में। बरेली में सिर्फ यमुना भवन है। हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। अब वहां कुछ भी नहीं। यमुना भवन कुठे आहे? दीदी ये देखिए, यही है यमुना भवन। आपका राज यहीं पर है क्या? इसका मतलब कि मेनका दीदी ने उस इंसान को उसी घर में छुपाया था। हो ना हो आज भी वो इंसान इसी घर में होगा। रेखा दीदी, वो मेनका दीदी ना दरअसल नींद में यहीं कमरे में बैठ गई थी। आप उन्हें इनके कमरे तक लेकर जाइए ना। आज तो मैं अपने रास्ते से क्या, तुम्हें इस दुनिया से हटा दूंगी आराधना। अब होली पार्टी छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? साहब जी बिना किसी खास काम मुझे आज के दिन घर से बाहर नहीं जाने देंगे। अपने ही घर के आंगन में टहलना गुनाह है क्या? आप भी ना कितने सवाल करने लग गए हैं आजकल। अरे तो गलत सवाल कर दिया कोई मैंने? तुम सही सवाल का हमेशा गलत जवाब क्यों देती हो? सीधा सीधा भी कह सकते हो ना, झगड़ने में तुली हो रहती हो यार। खैर अगर तुम्हें टहलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज शाम को ठीक 6 बजे घर की छत पे जरूर आ जाना, ओके? क्यों? आपको मुझसे छत पर क्या काम है? तारे गिनवाने। मतलब आप भी कभी सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते ना? तो सीधे सवाल का गलत जवाब दोगी तो गलत जवाब ही सुनोगी ना। 6 बजे शाम को बस आ जाना, मतलब आ जाना। और वैसे भी अपने घर की छत पे बुला रहा हूँ तुम्हें, और मैं बुला रहा हूँ, कहीं जंगल में टहलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। सुनिए, अगर मैं 6 बजे की जगह 6:30 या 7 बजे तक आ जाऊँ तो चलेगा? वो दरअसल मुझे कुछ काम है। नहीं, 6 बजे मतलब 6 बजे बस। क्यों? 6 बजे का काम 6:30 बजे नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। ये कैसी बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गए आप? कुछ भी समझ लो, लेकिन आज शाम को 6 बजे तुम्हें छत पे आना ही होगा, मतलब आना ही होगा। बट मेरी बात। कह दिया तो बस कह दिया। मुझे 1-1.5 घंटे में वापस आना ही होगा, वरना साहब जी गुस्सा हो जाएंगे। आराधना, तुम्हें मेरी कसम है, आज शाम को 6 बजे छत पे। ठीक है साहब जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी।
आराधना भूत भूत खेलना चाहती है। हमारे अंदर भी कोई भूत नहीं है। हम भी भूत भूत खेल रहे हैं। अभी कहाँ चुप हो जाए, एकदम शांत। वो आराधना ना बाहर आपको ढूंढ रही है, आपकी आवाज सुन लेगी तो यहाँ आ जाएगी। अब बताइए दीदी, अपनी दोस्त को बताइए, क्या है वो राज? राज यमुना में है। यमुना नदी में? बुद्धू कही की यमुना नदी नहीं है बरेली में। हमने वो राज आलमगीर की हवेली से निकालकर यमुना भवन में पहुंचा दिया है। हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या नशे की हालत में हमने आराधना को सब कुछ बता दिया? हे भगवान, अगर आराधना शिवानी तक पहुंच गई हो तो क्या करें हम? फोन। शिवानी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अगर आराधना गलती से शिवानी तक पहुंच गई तो वो लड़की सबके सामने हमारा सारा चिट्ठा खोल देगी। तब हमारा क्या होगा? नहीं, इससे पहले कि आराधना ऐसा कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। यमुना भवन। ओह गॉड, इसकी वजह से मम्मी ने तो मेरी लाइफ जेल में बंद कैदी जैसी बना दी है। पता नहीं कब तक यहाँ पे सड़ना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ कौन आ गया है? ओह गॉड, ये तो आराधना मम्मी है। ये यहाँ भी पहुंच गई। मैं क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो? यहाँ भी कोई नहीं है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कोई नहीं है। आखिर मेनका दीदी ने अपने राज को कहाँ छुपा कर रखा है?
अभी तो एक थी, कहाँ चली गई है? शिवानी, आराधना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए ना उसे किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। कहीं वो अभी भी घर पे तो नहीं है? होश आ गया आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बांधने की? हिम्मत कैसे हुई बांधने की? आपको पता भी आप क्या कर रही थी? पूरा प्लान, पूरा भांडा फोड़ने वाली थी आप सबके सामने। उस आराधना ने आपको भांग पिलाकर सबके सामने पूरा राज खोलने का प्लान बनाया था और आप भी कुछ कम नहीं है। चीख चीख कर राज बता दूंगी कर रही थी। अगर मैंने आपको बंद नहीं किया होता ना तो हमारे सारे राज आप खोल देती, सबको सब कुछ बता देती आप। और अरे ठीक है ठीक है, वो आराधना को उस राज के बारे में क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। ये बताओ आराधना कहाँ है? मैं भी तो उसे ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे मैं खुद देखती हूँ। इस आराधना का कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, मैंने कर दिया। आज उसे खत्म करके मैं सारी मुसीबत की जड़ को एक बार में खत्म कर दूंगी। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे देखकर तुम यहाँ से भाग क्यों गई थी? वो मैं तो यही रहती हूँ, आपको नहीं पता? लेकिन तुम यहाँ क्यों रह रही हो, और वो भी सबसे छुप कर, बिना किसी को कुछ बताए? हमारा इतना बड़ा घर है बरेली में, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रह रही हो, क्यों? वो ये मॉम के फ्रेंड का घर है ना, इसीलिए। अब मैं बस यहाँ पे घूमने आई थी। झूठ मत बोलो शिवानी, उम्र और रिश्ते दोनों में तुमसे बड़ी हूँ मैं। मुझे अच्छे से पता है कि मेनका दीदी ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है ना? और इससे पहले उन्होंने तुम्हें हवेली में रखा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो वहां से तुम्हें निकालकर वो यहाँ लेकर आ गई। और घर पर तो सब कुछ झूठ बोल कर रखा है कि तुम अपनी मासी जी के घर पर दिल्ली में रहती हो और वहां रहकर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज देख रही हो। वरना अपना घर होते हुए मेनका दीदी तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले क्यों रहने देंगी? शिवानी, तुम्हें पता है ना,
साहब जी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं, फिर क्यों तुम और मेनका दीदी उनसे इस तरह झूठ बोल रहे हो? तुम चुप क्यों हो शिवानी? ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना घर छोड़कर सबसे झूठ बोलकर यहाँ रहना पड़ रहा है? मुझे जवाब चाहिए है शिवानी, बताओ मुझे। तो तुम्हें मुझे नहीं बताना ना, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें साहब जी को सब कुछ सच बताना होगा। मैं तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलने दे सकती। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ घर चलना होगा और वहां जाकर तुम्हें सबको सच सच बताना होगा। चलो तुम मेरे साथ। क्या तुम माँ बनने वाली हो? बोलो शिवानी, क्या तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब है कि मेनका दीदी को इसके बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कब हुआ ये बताओ मुझे। शिवानी तुम चुप नहीं रह सकती हो, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। बोलो शिवानी। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगी ना? अब तुम्हें घर जाकर सबके सामने जवाब देना होगा। चलो तुम मेरे साथ। नहीं मम्मी नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी प्लीज। शिवानी तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, या तो तुम मेरे साथ घर चलोगी या फिर मैं सबको यहाँ बुलाऊंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में। शिवानी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? आराधना? हेलो मेनका आंटी, कैसे हो? हैप्पी हो? हैप्पी होली, पर सॉरी हम रंग नहीं लगाते। ना आराधना कहीं नजर आ रही है, ना शिवानी का फोन लग रहा है। हमें यमुना भवन जाकर देखना होगा। शायद वो आराधना वहीं गई होगी।
शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई? शिवानी कहाँ चली गई है? मॉम, ये सब कब तक चलेगा? मैं ये सब और नहीं झेल सकती। आपको पता है, आज आराधना मामी कॉटेज तक पहुंच गई थी और आपको पता तक नहीं चला। आप कहाँ थी मॉम? और ये सब, वो सब कुछ हम बाद में बताएंगे। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहाँ देख ले, तुम यहाँ से निकलो। ये जगह बातें करने की नहीं है और ना ही ये सही वक्त है। तुम्हारा यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी है। पर मॉम, मैं कैसे जाऊँ और मैं कहाँ जाऊँ? और आपको पता है, आराधना मामी मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई है क्योंकि उनको पता चल गया है कि मैं ही आलमगीर के हवेली में थी और उनको ये भी पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सब हम संभाल लेंगे। तुम यहाँ से निकल जाओ और इन बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऑटो या टैक्सी पकड़ो और यहाँ से निकलो। जाओ जाओ शिवानी। शिवानी कहाँ चली गई? कहीं नजर ही नहीं आ रही है। देविका, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? फाइनली मछली फंस गई जाल में। अब होगा इसका दी एंड। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।